हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग झारखंड को देखने वाले हैं और झारखंड को हम लोग अभी 3 सेक्शन में देख चुके हैं। पहला में हम लोग झारखंड के पूरे अवसंरचना को देख रहे थे, राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे थे, प्रशासनिक परिदृश्य को देख रहे थे, भौगोलिक अवसंरचना को देख रहे थे और अन्य फैक्ट को देख रहे थे। उसके बाद हमने झारखंड के प्रतीक चिन्हों की बात की थी। फिर हम लोग झारखंड को और समझते हुए अब हम लोग झारखंड निर्माण की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि झारखंड बनेगा तब फिर उसका इतिहास शुरू होगा। यानी अगले सेक्शन में जो हमारा 11 जेपीएससी का यह प्रोग्राम चल रहा है उसका अगला सेक्शन फिर इतिहास सेक्शन से होगा, जिसमें हम लोग एंशिएंट, फिर मिडाइवल और फिर मॉडर्न पर आएंगे, पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन। यह क्लास लगातार हम लोग इसलिए ला रहे हैं कि आपको पता है कि प्रस्तावित जो डेट है वो 17 मार्च है और मैं यह तो कहता हूं कि ये डेट में भी बढ़ जाए, तब हम लोग के पास एक और मौका रहेगा रिवीजन करने का। लेकिन अभी थोड़ा सा स्पीड से मैं चल रहा हूं और आप भी चल रहे हैं, इसलिए चलिए आज इस सेक्शन को समझते हैं, झारखंड को जीते हैं, झारखंड के विकास को समझते हैं। क्योंकि कोई भी विकास और कोई भी निर्माण एक दिन में नहीं होता है। यह निर्माण एक अथक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे लोगों की भूमिका होती है और यह भूमिका मूलतः हम लोग 1912 से शुरू करेंगे और 2000 तक, जब तक झारखंड बन नहीं जाता है तब तक इस कहानी को स्टार्ट रखेंगे। ये कहानी बहुत आपको रोचक लग सकता है। कई सारे किरदार हैं, कई सारे पात्र हैं जो आपको आकर्षित करेंगे, कई सारे पात्र हैं जिसको लगेगा कि भाई ये नहीं रहते तो और जल्दी हो जाता। कई सारे ऐसे संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो आपको कहता है कि ये नहीं होते तो झारखंड का निर्माण नहीं होता। तो कई सारे तथ्यों, कई सारे कंसेप्ट और एक अच्छे कहानी के साथ आज हम लोग झारखंड को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये हमारा बैच चल रहा है, अगर आप चाहें तो इस बैच को ले सकते हैं। हम लोग बाइलिंगुअल, अभी आपको जो मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अधिकांशतः छात्र हिंदी के हैं लेकिन कुछ छात्र इंग्लिश के भी हैं, तो उनके लिए इंग्लिश का मटेरियल चला जाएगा पीडीएफ के रूप में। ये वीडियो समाप्त होगा, ग्रुप में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेकर चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहा है। आपका लास्ट टेस्ट हुआ था जनगणना का, खैर वो टेस्ट का डिस्कशन में आज रात में ही करवा दूंगा या कल सवेरे करवा के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वो पब्लिक नहीं रहेगा। अब आते हैं झारखंड के निर्माण क्रम पे। आपको पता है मैंने अभी एक डेट बताया, वो डेट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो डेट है 1912 का और ये डेट आपको हर जगह दिखाई देगा। ये डेट यहां भी दिखाई देगा और ये डेट आगे भी दिखाई देगा आपको। एक मिनट, कलर बदल लेता हूं। ठीक है, तो पृथक राज्य झारखंड निर्माण का आंदोलन का इतिहास व्यापक और लंबे संघर्षों से भरा हुआ है और अंततः हमको जहां आजादी कब मिल जाती है, हम झारखंड राज्य के रूप में कब निर्मित हो जाते हैं, तो वो डेट है 15 नवंबर 2000 का दिन, जब बिहार में गवर्नमेंट रहता है राजद का। खैर मुख्यमंत्री उस समय एक महिला होती हैं और सेंटर पर एक ऐसी सरकार रहती है जो अपने वादे को लेकर प्रतिबद्ध है कि झारखंड का निर्माण होगा। अच्छा, इसको लेकर एक पूरा प्रक्रिया चला, इसी प्रक्रिया को हम इस पूरे यूनिट में समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा यूनिट यही है, लेकिन पहले एक छोटा सा शॉर्ट मतलब सारांशता हम लोग देख लेते हैं और फिर आएंगे इतिहास पे। ठीक है, हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1912 में, पहला संस्था जो झारखंड के आजादी के लिए, झारखंड की स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू करता है, मूलतः आदिवासियों के लिए, उनके हितों को चाहने के लिए है। और इसके जो संस्थापक हैं जे बार्थोलोमन है और इनको ही झारखंड के निर्माण आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, सेकंड आते हैं, देखिए एक और बात समझिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ, इसी का अगला नाम बदलते चला जाता है, नए नए संस्थाओं का निर्माण होते चला जाता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में शुरुआत से कई सारे संस्थाएं जो एक साथ काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। एक संस्था है जो धीरे धीरे जनजातियों की उन्नति के लिए काम करता है, झारखंड की आवाज को आगे बढ़ाता है और फिर एक क्षेत्र के रूप में वो तब्दील होता चला जाता है। इस बात को समझिएगा। ठीक है, फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज का निर्माण होता है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद, मतलब इसी का रूपांतरण रूप है। बस अभी फैक्ट देखिएगा, कहानी पर बाद में आएंगे। ठीक है, ये घटना कब है, 1915 का है। कौन संस्थापक है तो जूएल लकड़ा जो है वो संस्थापक है इसके। अगला जो फैक्ट है, इसी का अगला जो विकास क्रम है वो किसान सभा के रूप में है। सारा फैक्ट याद रखिएगा, 1912 का,
1915 का। फिर किसान सभा का गठन कब होता है? 1930 में होता है। और इसके संस्थापक हैं जेठले उराव, ठेबले उराव। ठीक है, तो 3 विकास क्रम है और ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद है छोटा नागपुर संथाल कैथोलिक सभा का। डेट है ये 1933 का। आप सोच रहे होंगे सर तथ्य ही तो बता रहे हैं, तो अभी तथ्य से एक बार रूबरू हो लीजिए, उसके बाद कहानियों का दौर चलेगा, कहानियों का सिलसिला चलेगा, थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी को चलने देते हैं। तो किसान सभा के बाद छोटा नागपुर संथाल कैथोलिक सभा का गठन होता है। ये डेट है वो है 1933 का। संस्थापक हैं बेनीफेस लकड़ा। कौन है? बेनीफेस लकड़ा। अगला जो है वो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। बात समझिए, धीरे धीरे जनजातियों के हक की लड़ाई बढ़ते चली जा रही है, आंदोलन का स्वरूप बड़ा होता चला जा रहा है और कई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं। तो कहते हैं 1939 में इसका नाम परिवर्तित हो गया। किसका? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम परिवर्तित होकर क्या रखा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, आदिवासी महासभा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। साथ ही साथ याद करते चलें, नाम हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, इसलिए टेंशन ना लें। ठीक है, तो आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो 1939 में हुआ। एक डेट ये है। अच्छा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का ही अगला रूप है, अगला नाम है। तो 1938 में ये गठन हुआ। संस्थापक कौन है? थियोडोर सूरीन है। संस्थापक कौन है? थियोडोर सूरीन है। फैक्ट याद करते चलिए, कहानी तो हम लोग चुटकियों में याद कर लेंगे, है ना। चलिए अगले पर आते हैं। आदिवासी महासभा आगे जाकर झारखंड पार्टी 1963 में कांग्रेस में इसका विलय कर दिया जाता है अंततः, क्योंकि सारे लोग भारत में सत्ता के भूखे पड़े हैं। मतलब सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, मतलब कुर्सी लेके उनको बस आगे बढ़ना है। और ये प्रक्रिया हम में ही नहीं है, आदिवासी नेताओं में भी है। और वो यहाँ पर देखने को मिलता है जब झारखंड पार्टी का विलय कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है किसमें? वो कांग्रेस में। कब की घटना है ये? 1963। अच्छा, लेकिन झारखंड पार्टी का गठन कब होता है? तो 1950 में होता है। ये डेट याद रखिए, झारखंड पार्टी का गठन कब होता है? 1950 में होता है। और एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जयपाल सिंह। ये आपको कई बार ये नाम आएगा आपके सामने, अभी जब हम लोग इतिहास समझेंगे तो कई बार ये नाम आपके सामने आएगा। बिरसा सेवा दल का गठन होता है, झारखंड का प्रथम छात्र संगठन है। इसको थोड़ा समय मिटा रहा हूं क्योंकि ज्यादा क्लियर आपको देखें, क्योंकि फिर समझ ही रहे आप। जरा इसको फिर से सुनिएगा। झारखंड पार्टी का विलय 1963 में किसमें करवा दिया जाता है? कांग्रेस में। यह झारखंड पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। और संस्थापक कौन है? जयपाल सिंह जी है। अच्छा, बिरसा सेवा दल का गठन किया जाता है छात्रों को संगठित करके, मतलब छात्रों को ही मोटिवेट किया जाता है कि झारखंड के लिए आपकी भी तो कुछ भूमिका है, आप भी तो दिखाइए। तो झारखंड में प्रथम छात्र संगठन बनता है जिसका नाम है, याद रखिएगा, बिरसा सेवा दल। क्या है? बिरसा सेवा दल। कब गठन होता है इसका? तो 1965 में गठन होता है। किसके? इसके संस्थापक कौन है? तो ललित कुजूर इसके संस्थापक है। नाम याद रखिएगा, हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट। 2 या 3 क्वेश्चन यहां से आ सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन यहां से आ सकता है, तो आपके लिए हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी देखा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमने देखा छोटा नागपुर उन्नति सभा, हमने देखा किसान सभा, हमने देखा छोटा नागपुर संथाल कैथोलिक सभा, फिर हमने देखा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जिसका नाम रूपांतर करके आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। फिर हमने झारखंड पार्टी को देखा जिसका कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। फिर हमने बिरसा सेवा दल देखा जो पहला स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट द्वारा निर्मित एक संगठन है। इसके बाद ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन होता है। 1967 का ईरा पर हम लोग पहुंच गए। देखिए डेट बाय डेट, डेट बाय डेट, डेट बाय डेट, डेट बाय डेट, ये बढ़ते चला जा रहा है। तो 1967 में बागुन सुमरई के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन होता है जो इस मूवमेंट को, झारखंड निर्माण के मूवमेंट को पूरे पैन इंडिया स्तर पर, यानी पूरे भारत के स्तर पर इस आंदोलन को ले जाता है। और यह है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। नाम क्या है? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। आप समझ रहे होंगे इतना बात को, है ना। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं।
ये एक बार में याद नहीं होगा, ये याद एक बार में नहीं होगा, बार बार होगा, बार बार जब सामने आऊंगा मैं और आपको याद करवाऊंगा तो याद होगा, बार बार याद करवाने पर याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय इसमें लग रहा है लेकिन टेंशन मत लीजिए, आगे जाके आपको ये समय यूटिलाइज हो जाएगा। तो हमने देखा, हमने गठन कर लिया है किसका, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का। हमने गठन किसका कर लिया है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का। कब किया हमने, 1967 में किया है। किसके नेतृत्व में किया है, तो बागुन सुम्बरई के नेतृत्व में किया है। याद करिए, हर फैक्ट को याद करिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब देखिए ऑल इंडिया हो गया तो अब अगला जो फॉर्म होगा वो अखिल भारतीय स्तर पर होगा। अब आप समझ रहे हैं कैसे कैसे आंदोलन का नेतृत्व बढ़ते चला जा रहा है, कैसे कैसे यह मांग जो एक क्षेत्र विशेष से शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया के स्तर पर शुरू होते चला जा रहा है। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, यहीं से क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन ये तथ्यात्मक आता है तो यहीं से आता है। तो आदिवासी विकास परिषद 1968 में इसका गठन होता है और इसके गठन करते हैं कार्तिक उरांव। फिर से ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 में, जिसका गठन करते हैं बागुन सुम्बरई। और फिर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसका गठन एक साल बाद 1968 में होता है और इसका गठन करते हैं कार्तिक उरांव। अगला नाम हुल झारखंड पार्टी, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको हुल झारखंड पार्टी के नाम से हम लोग जान रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। इसका गठन कब हुआ, तो एक साल बाद। देखिए कितना जल्दी जल्दी विकास चल रहा है। 1969 में हुआ, जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ। फिर से याद करते हैं वो नाम, जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में 1969 में किसका गठन हुआ हुल झारखंड पार्टी का, हुल झारखंड पार्टी का, जिसको क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये विकास क्रम अब बढ़ रहा है और एक जो दल बनता है, एक जो संगठन बनता है, जिसको अभी तक आप लोग जान रहे हैं, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो। अभी तक नाम सुना है ना, आजकल टीवी में स्क्रीन पे खूब ये नाम आ रहा है, खूब ये नाम आ रहा है ना। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन होता है 1973 में। 3 व्यक्ति मिलकर इसका गठन करते हैं और उन्हीं के सुपुत्र अभी मुख्यमंत्री थे और अब उनके रिश्तेदार एक मुख्यमंत्री बने, विनोद बिहारी महतो। पहला नाम याद कीजिए, पहला नाम है विनोद बिहारी महतो का, दूसरा नाम है शिबू सोरेन का और तीसरा नाम है A.K. राय का। ये तीनों मिलकर एक पार्टी का गठन करते हैं। फिर से बताता हूं, एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है झामुमो। कब ये गठन होता है, 1973 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत चर्चा हुआ है इस बार न्यूज रूम में, इस पर चर्चा बहुत हुआ है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन होता है 1980 में। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन होता है 1980 में। शिबू सोरेन और निर्मला महतो द्वारा, इन दोनों द्वारा गठन किया जाता है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का। अब देखिए, आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन जब शिबू सोरेन करिए दिए तब क्या जरूरत था उनको ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, क्योंकि देखिए छात्रों पर ही नेतृत्व निर्भर करता है। ये छात्र नेता ही हैं जो इसको पैन इंडिया के स्तर पर अपने संगठन को ले जाते हैं और सरकार के पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास यहां भी दिख रहा है। फिर है झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, JCC, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी 1987 में इसका गठन होता है और इसका गठन कौन करते हैं, सुन लीजिए। 53 संगठन हैं और उनके प्रतिनिधि, अब 1-2 संगठन नहीं, अब सारे संगठन एक साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं भैया झारखंड का निर्माण करना है, झारखंड को बनाना है, तो अलग अलग आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा, अब हमको सामूहिक आंदोलन करना पड़ेगा। और इसीलिए 53 संगठनों द्वारा 1987 में जिस पार्टी का गठन किया जाता है, कमेटी का गठन किया जाता है, उसका नाम है झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, दोबारा भी पढ़ेंगे ना, फिर दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। फिर अगला जो गठन होता है झारखंड विषयक समिति, कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स। झारखंड के मैटर को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाता है 1989 में भारत सरकार द्वारा। अब भारत सरकार दिलचस्पी दिखा रहा है, झारखंड का जो आंदोलन है वो सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो रहा है, और अब सरकार भी चाह रही है कि भैया इनको बांट के अलग कर दो, काहे टेंशन लेना है ना। चलिए, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी जैक की बात करते हैं 1995 में। ये जैक की बहुत भूमिका रही है और ये बिहार सरकार द्वारा गठित किया जाता है, लेकिन तब भी कई सारे परिणामों के बाद भी
यहाँ जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो कुर्सी छोड़ने को तैयार है और नहीं है, वो झारखंड को बांटने के लिए तैयार नहीं है। अब मैटर फंसता है और गठबंधन की सरकार बनती है, और झारखंड गठबंधन की सरकार का एक मोटो ये भी होता है कि झारखंड निर्माण में आप सहयोग करेंगे, और वो सहयोग करते हैं और झारखंड अंततः निर्मित होता है 2000 में। तो ये एक स्टोरी लाइन था, ये एक विभिन्न संगठनों का स्टोरी लाइन था जिसको हमने देखा। अब देखिए, इसके बीच में हमको सिर्फ फैक्चुअल ज्ञान देना है, कहानी बताते चलना है, फैक्चुअल बताते चलना है, बाकी यही स्टोरी का सार है। अगर यहां तक भी आप वीडियो देख के स्किप कर जाइएगा तब भी आपका क्वेश्चन अगर 3 आता है तो 2 बनेगा, 4 आता है तो 3 बनेगा, इतना इतना लब्बो लुआब है इसका। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं कहानी पर, झारखंड निर्माण को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जब 1912 की बात करते हैं आप, तो उस समय बंगाल की बात होता था, न बिहार की बात होता था, न उड़ीसा की बात होता था, न झारखंड की बात होता था, तो सिर्फ बंगाल था, बंगाल प्रोविनेंस था। लेकिन 1912 में आप जानते हैं कि क्या कर दिया जाता है, तो कहा जाता है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि बंगाल प्रांत में शामिल थे, जो मैंने बताया आपको। कहते हैं 1912 इसमें बिहार प्रांत बना जिसमें उड़ीसा और झारखंड दोनों सम्मिलित थे। यानी जो बिहार का निर्माण हुआ वो बड़ा बिहार था, वो बड़ा बिहार था, ठीक है, वो बड़ा बिहार था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागृति आने लगी है और उड़ीसा का भी डिमांड बढ़ने लगता है और झारखंड का निर्माण की बात होने लगती है। ठीक है, कहते हैं 1936 में उड़ीसा का जो आंदोलन चला तो उड़ीसा को पृथक राज्य बना दिया गया, और वस्तुतः इसी समय झारखंड की मांग तीव्र हो गया। भाई हमको घर में उनको मिल रहा है आलू प्याज और हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं चिकन मटन मिल रहा है, हमको पनीर का सब्जी नहीं मिला, तो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। तो झारखंड के लोग भी लड़ने लगे कि भैया उनको काहे बांट के दे दिया, हमको काहे नहीं दिया, हमको दीजिए। और यह आंदोलन पहले क्षेत्रीय स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचा। कहते हैं पृथक झारखंड राज्य निर्माण की नींव रखने का श्रेय किनको चाईबासा के निवासी जे बार्थोलोमन को दिया जाता है, और इन्हीं को इस आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, इस आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखेंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, मुझे पता आप याद रखेंगे। अब यहाँ से अब फिर से शुरू करते हैं वहीं जहाँ छोड़ के आए थे हम। कहां से? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी घटना घटती है 1912 में। 1912 में कहता है ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य एंग्लिकन मिशन के जे बार्थोलोमन ने गरीब ईसाई में विद्यार्थियों के, अब देखिए एक बात और समझिए, 1813 का अधिनियम है जिसमें ईसाई मशीनरियों का आगमन होता है भारत में, ईसाई मशीनरियों का आगमन होता है भारत में। इनका जो पहला टारगेट होते हैं ना, वो वर्ग होते हैं जो दबे कुचले हैं, कमजोर हैं, जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कमजोर हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके धर्म को अपने धर्म से जोड़कर अपना धर्म स्थापित किया जा सकता है। तो ये बात था, ये बात था। तो ईसाई लोग वहां बहुत ज्यादा एक्टिव है, झारखंड में ईसाई बहुत ज्यादा एक्टिव है, पूर्वोत्तर में खास करके जहां धर्म जाति के नाम पर बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं हो रहा। तो ये बात यहाँ भी जे बार्थोलोमन के साथ भी होता है, और गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद के लिए 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। पहले मोटो समझ लीजिए, किस लिए स्थापित किया इन्होंने? ताकि गरीब आदिवासी ईसाई गरीबों की मदद किया जा सके। अच्छा, बाद में जाके धीरे धीरे सारी आदिवासियों के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यह संगठन काम करने लगता है। तो कहानी का एक भाग ये है, कहानी का एक भाग ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर स्थापना होता है छोटा नागपुर उन्नति समाज का। उन्नति समाज मतलब सबके लिए उन्नति करना है, सबको आगे बढ़ाना है, खाली अपने आगे नहीं बढ़ना है, सबको आगे लेकर चलना है, सबके साथ बढ़ना है। तो कहा जा रहा है गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1915 में। अभी याद करवाया हूं मैं, अभी याद करवाया हूं। कहते हैं 1915 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर, मैंने बोला ना नाम ट्रांसफर होते रहता है, बात तो ही रहता है, ठीक है, नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है। और इस संगठन के निर्माण में जुएल लकड़ा, बांदीराम उराव, ठेबले उराव, पाल दयाल आदि का नाम आता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? क्योंकि शामिल कौन है आपको पता है, जुएल लकड़ा है, दो है बंदीराम उराव है, ठेबले उराव है, और चौथा है पाल दयाल।
चार नाम तो आपको पता है, चार नाम आपको पता है, चार नाम आपको आता है, ठीक है। कहते हैं विशप वान हुक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा और अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की जाती है। अब ये क्या है, जनजातियों के बीच जाकर जनजातियों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई अगर इनको ईसाई बनाया गया है तो इनको सुविधा दोगे, हम लोग इसी पर बात पर तो इनको आगे बढ़ाए हैं, इनका धर्म परिवर्तन किस लिए करवाए हैं, ताकि इनको सुख सुविधा मिल सके, है ना। तो 1928 में इसी बात को लेकर साइमन कमीशन को भी ज्ञापन सौंपा जाता है कि भाई एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाइए। साइमन कमीशन की बात जानते हैं, याद है, हिस्ट्री भूल गए, नहीं भूले होंगे। श्वेत कमीशन भी इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, श्वेत कमीशन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1928 में साइमन कमीशन के पास ज्ञापन लेकर कौन गए थे, तो ये गए थे बिशप वान हुक और जुएल लकड़ा गए थे। याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, कहता हूं 1930 में मतभेद के कारण ठेवले उरांव के नेतृत्व में एक और संगठन बनता है, उसका नाम है, अभी पढ़ चुके हैं, किसान सभा। और इस किसान सभा के सचिव कौन बनाए गए हैं, तो यहीं के एक व्यक्ति हैं पॉल दयाल, उनको इसका सचिव बना दिया जाता है। लेकिन बाद में किसान सभा को ही मर्ज कर दिया जाता है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ आंदोलन बिखरेगा नहीं, आंदोलन बड़े अच्छे से चल रहा है, बड़ा व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और आंदोलन को बिखरने नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1935 में किसान सभा को छोटा नागपुर उन्नति समाज में जोड़ दिया जाता है। ज्यादा टेंशन नहीं माना, नहीं कुछ किया गया, राजनीतिक हित सर्वोपरि है, सत्ता आना चाहिए, कुर्सी आना चाहिए, बाकी सब तो बातें हैं, होते रहेंगी, है ना। चलिए, तो हमने देखा छोटा नागपुर उन्नति समाज। आगे छोटा नागपुर उन्नति समाज आगे बनकर चलकर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का भी निर्माण होता है। और इसका निर्माण कब होता है, तो हम देख चुके हैं 1933 में इसका निर्माण होता है। कब होता है, 1933 में इसका निर्माण होता है। कहते हैं इसका गठन 1933 ईस्वी में बिशप सेवरीन के प्रेरणा से इसका गठन हुआ। इन्होंने मोटिवेट किया झारखंड के आदिवासियों के संदर्भ में, और ये मोटिवेशन काम भी आया। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन खराब गया, ये मोटिवेशन काम आया। और गठन किसका हुआ, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन हुआ, ठीक है। कहते हैं यह संगठन विशेष रूप से कैथोलिक ईसाइयों के हितों की रक्षा करने के लिए गठित किया जाना था, लेकिन विशेषकर जिन्हें अब तक किन्हीं संगठनों में स्थान नहीं मिला था, तो वो सारे लोग एक संगठन का निर्माण करते हैं, उसका नाम है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। टेंशन मत लीजिए, फिर से इसका मर्ज होगा, कई सारे संस्थाएं, कई सारे संगठन एक साथ आएंगे और एक नए संगठन का फिर निर्माण करेंगे, तो टेंशन लेना नहीं, क्योंकि आगे कहानी बाकी है, अभी कहानी बाकी है। और फिर स्थापना होता है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का। महासभा है, महासभा में एक से अधिक सभा यानी एक से अधिक संगठन शामिल होंगे। तो झारखंड के लिए जितने लोग लड़ रहे थे सारे एक मंच पर आते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। ये समय है 1938 का। कहते हैं 30 मई 1938 ईस्वी में छोटा नागपुर में एवं संथाल परगना को मिलाकर अलग राज्य के निर्माण की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगा कि भाई हमको एक राज्य दो, छोटा नागपुर और संथाल परगना को राज्य मिलाकर एक राज्य बनाइए, ये बात उठने लगा। और यहीं पर याद कीजिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज पहला, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और होम मार्टो मारंग 3 है। फिर से याद कर लीजिए, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। मैंने बोला ना कई सारे संगठन फिर आएंगे, आदिवासियों की एकजुटता बनी रहती है, बिखरती नहीं है, ठीक। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा और होम मालो मारंग 1, 2 और 3, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को विलय करके एक संगठन का निर्माण होता है, जिसका नाम है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसका आगे जाकर नाम परिवर्तन कर दिया जाता है 1939 में, और यह बदल जाता है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा में। और इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है 1938 में, 30 मई 1938 में। और इसकी पहली बैठक कब होती है, तो अगले ही दिन 31 मई 1938 को इसका रांची में बैठक होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का, जिसका पहले क्या नाम है, तो पहले नाम है, यहां पर आप देख लीजिए, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का, ठीक है।
कहते हैं 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया था। इतना बड़ा नाम से अच्छा है भैया छोटा नाम रख लो, ये लेने में आसान रहेगा, लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये नाम मुंह पर चढ़ जाता है। इसलिए आप देखते होंगे SRK शाहरुख खान, शॉर्ट नाम है शाहरुख खान, तो शॉर्ट नाम बहुत ज्यादा चलता है। मोदी 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 आप सुनते होंगे, तो ये सारा शॉर्ट नाम है जो लोगों को लेने में दिक्कत नहीं होता है और जुड़ाव भी अच्छा होता है, तो ये भी कारण है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि 20 से 22 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन होता है। ठीक है, तो पहला अधिवेशन हम लोग कर लिए रांची में ही और दूसरा अधिवेशन भी रांची में कर रहे हैं, जिसके स्वागत समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? सैमुअल पूर्ति को बनाया गया। याद नाम रखिएगा, याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट नाम है। और इसी दौरान अब एक शख्सियत का एंट्री होता है झारखंड इस के निर्माण के इस आंदोलन में, और वो शख्स कोई और नहीं है, जयपाल सिंह मुंडा है, को मारंग गोम को बड़े गुरुजी की उपाधि दे दी जाती है। एक बड़ा एंट्री है, बड़ा एंट्री है इस आंदोलन में। अब ये नाम आपको विख्यात है। अब एक बात सुनिए, मारंग गोम के किसका नाम है? जयपाल सिंह मुंडा का नाम है। कि इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बड़े गुरुजी। कहते हैं कि इस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने भारत शासन अधिनियम के तहत जो धारा 46 लाया गया था, उसके तहत पृथक गवर्नर प्रांत के रूप में छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र की स्थापना के प्रस्ताव पेश किया गया। कहा गया भाई हमारे क्षेत्र के लिए भी एक गवर्नर लाइए, और वो क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ये कहते हैं, ठीक है, जयपाल सिंह कहते हैं, और कहते हैं कि पेश किया, जिसे जमशेदपुर के एन दीक्षित ने अनुमोदन भी दे दिया और सर्वसम्मति से पारित भी हो गया कि भाई सरकार को बोलिए कि इस क्षेत्र के लिए गवर्नर दे दिया जाए, हमारा एक क्षेत्र दे दिया जाए। बिहार के साथ क्यों बांधे हुए हमको, क्यों रखे हुए हमको? ठीक है, कहता है आदिवासी महासभा के इस प्रस्ताव के में पर नए प्रांत हेतु सुझाव देने के लिए देवकी नंदन की अध्यक्षता में एक पृथककरण समिति का भी गठन होता है। कि भाई सही बात है, इतनी बड़ी महासभा, इतना बड़ा संगठन अगर कोई प्रस्ताव पारित कर रहा है तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये पृथककरण समिति के गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देवकी नंदन नाम है इनका। क्या नाम है इनका? देवकी नंदन नाम है इनका। कहानी से भटक नहीं रहे होंगे आप, कहानी के साथ चल रहे होंगे, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? मजा आ रहा है? कुछ मजा आ रहा है? मजा तो सर कभी नहीं आता पढ़ने में। बस पढ़ाई तो ऐसा बात है जहां मजा नहीं आता है, सजा मिलता है, लेकिन पढ़ना तो पढ़ना है, वो तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलिए, इस प्रस्ताव को राय बहादुर सतीश चंद्र द्वारा फरवरी 1939 में बिहार विधानसभा जो उस पर में चल रहा था वहां रखा जाता है कि भैया देखिए आदिवासी महासभा के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो बिहार विधानसभा में इसकी बात चलती है। कहते हैं लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के प्रधानमंत्री कहे जाते थे, वजीर आजम कहे जाते थे, तो अभी वो मुख्यमंत्री के समान हैं, तो उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री के पद के समकक्ष जो श्री कृष्ण सिंह थे ने इसको खारिज कर दिया। बकवास करते हो यार, इतना अच्छा से चल चुल रहा है, आप लोग क्यों बीच में आके एक नया प्रांत, एक नया राज्य की बात करते रहते हो? ऐसे तो विभाजन करेंगे तो पूरा भारत का विभाजन हो जाएगा। बात को समझिए, थ्योरी को समझिए। यानी झारखंड के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है आदिवासियों की बातों को। ये स्टील के गिलास में पानी पीने का अपना मजा है। गिलास कई सारे आ गए हैं, फाइबर का भी आ गया है, ग्लास का भी आ गया है ना, शीशे का भी आ गया है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती बनाए हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आदिवासी महासभा ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुलकर अंग्रेजों का सपोर्ट किया। भैया आप चलिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही हमारे पृथक राज्य की अवधारणा को ना मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहता है इसी समर्थन के कारण जयपाल सिंह को बड़ा तोहफा मिल गया। भाई जयपाल सिंह मेन लीडर थे उस समय, तो रांची का चीफ वार्डन बना दिया गया जयपाल सिंह को। इतना ही नहीं, आगे जाकर इनको ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार भी नियुक्त कर दिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जयपाल सिंह और आदिवासियों को जो जुड़ाव किए, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, उसका लाभ भी मिला।
यद्यपि एक कहानी भी है और अभी पढ़ेंगे। अभी सुभाष चंद्र बोस जाते हैं जयपाल सिंह के पास और कहते भैया आप भारत में रहते हुए भारतीयों का सपोर्ट नहीं कर रही है, सही बात नहीं। जयपाल सिंह भवीभूत हो गए, भावनात्मक हो गया, कहे भैया हम आप ही का सपोर्ट करेंगे, आप जाइए निश्चिंत होकर जाइए। और सुभाष चंद्र बोस उधर से लौटते हैं और उधर से फिर से बेचारे जयपाल सिंह का फिर से आत्मा जागता है और कहते ना, अंग्रेजों के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। तो ये सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर ये तो कहानी है, कहानियां हैं जो चलती रहती हैं, कहानियां हैं जो बनती रहती हैं, क्योंकि हमको ये भी देखना होगा जयपाल सिंह का मोटो क्या है। तो जयपाल सिंह का मोटो है झारखंड को आज़ाद करवाना। बात समझिए, जयपाल सिंह का मुंडा काम कर रहे हैं झारखंड को एक पृथक राज्य के रूप में कन्वर्ट करने में। ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में इनको अपना दिख नहीं रहा है कोई आसरा, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन से क्यों जुड़े, ये बात है, समझे। चलिए, तो यही बात 1939 की बात मैंने अभी कहानी आपको बताया जो यहाँ पर दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर यह कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाया। खैर अब आगे बढ़ते हैं। 8 से 9 मार्च 1942 ईस्वी के आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन होता है और मुस्लिम लीग से समझौता। देखिए जो कांग्रेस के विरोध में है, इनके सपोर्ट में है, तब मुस्लिम लीग से इनका यारी बड़ा दिन चलता है, यारी मुस्लिम लीग से बहुत दिन चलता है। तो मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया और इस समझौते के आधार पर मुस्लिम लीग के रागिब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान की बात छेड़ दी और इनके लिए जो छोटा नागपुर और संथाल परगना का क्षेत्र है, इसके लिए उन्होंने आदिवासीस्तान की बात की, यानी आदिवासियों का एक क्षेत्र बनेगा जिसमें छोटा नागपुर का क्षेत्र शामिल होगा, संथाल परगना का आसपास का क्षेत्र शामिल होगा और इसी को मिलाकर बंगे इस्लाम परिसंघ बनाने का प्रस्ताव रखा। बंगे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंगे इस्लाम, जिसमें आदिवासी थे और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, यानी मुस्लिम लीग था और आदिवासी महासभा था, ये दोनों में मिलकर ये पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासीस्तान की बात की। कब की? तो 8 से 9 मार्च 1942 को किया। कहानी समझ में आ रहा है? जुड़ रहे कहानी से, मजा आ रहा है, कहानी में मजा आएगा, मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए, कहानी सुनते जा रहे चले जाइए। इस भी डेट बार बार पढ़ेंगे। मैंने बोला आपको कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको यह पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, आपको मटेरियल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप पढ़ते रहिए। टेस्ट भी समय पर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कहते 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा चुनाव हार गए। ये तो घोर बेइज्जती था भाई, और ये मुस्लिम लीग को कैसे सहन होता। तो उन्होंने जयपाल सिंह को अपने तरफ से जितवा कर भेज दिया। ये यारी चल रही थी। तो किंतु मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और संविधान सभा में छोटा नागपुर आदिवासी नेता के रूप में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। कि किसके नेता है भाई? तो आदिवासियों के नेता हैं भी। जयपाल सिंह जो है आदिवासी बड़े नेता हैं, ठीक है। कहता है यद्यपि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया ना, तो इसमें आदिवासी भी हताहत होने लगे। अब यहीं पर आदिवासी महासभा इनसे नाता तोड़ लेते हैं कि नहीं भाई, आपके हर कृत्य के साथ हम आपके साथ खड़े नहीं, क्योंकि इससे तो हमारे लोग भी हताहत हो रहे हैं, इससे हमारा मांग भी कमजोर हो रहा है। तो बस वहां से ही अपना मुस्लिम लीग से अलगाव कर देते हैं। तो ये मुस्लिम लीग और आदिवासी महासभा का यारी था, दोस्ताना था, जो उतना दिन चला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि 13 अप्रैल 1946 ईस्वी को रांची में, एक पेन बदलने दीजिए ताकि आपको बताने में अच्छा हो, रांची में सभा आयोजित होकर संविधान सभा का समर्थन कर दिया गया और पाकिस्तान निर्माण की मांग का विरोध किया गया और पृथक राज्य निर्माण की मांग के आंदोलन को जारी रखने की बात कही गई। अब इनको भी पता चल गया था कि भारत में कांग्रेस शासन आना है और इन्हीं के अधीन रहना है, लेकिन अधीन वैसे नहीं रहना है जैसे ये रखना चाहते हैं। इन्होंने 3 शर्तों की बात की। कब की? 13 अप्रैल 1946 को। पहला, संविधान सभा का हम समर्थन करते हैं, संविधान सभा का समर्थन करते हैं, यानी भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम अपना समर्थन देते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के मांग का जो निर्माण है, मांग है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि मोह भंग हो गया मुस्लिम लीग से। तीसरा काम कहते हैं कि भैया हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो जारी रहेगा, हाँ आपके साथ रहेगा, लेकिन आप पृथक राज्य बना कर दीजिए हमको, ये हम चाहते हैं।
सरदार पटेल की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक और आदिवासियों के लिए मूलाधार समिति बनाया गया और इसके अंतर्गत ए.बी. ठक्कर की अध्यक्षता वाली आदिवासी उप समिति को में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया। तो जयपाल सिंह कितने बड़े चेहरे हैं ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है। जयपाल सिंह का चेहरा आपको पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरसावां गोलीकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह देखा जाता है। यद्यपि रिपोर्ट मौत के आंकड़े अलग अलग बताते हैं, कुछ 10 की बात करते हैं, कोई 50 की बात करते हैं, मतलब ये आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन मूलतः बोला जाता है कि खरसावां का जो है यह हत्याकांड हुआ था, इसमें हजारों लोग हताहत हुए थे। खैर क्या है मामला, ये बात समझिए। समय है 1 जनवरी 1948 का। यह सरायकेला और खरसावां को स्वतंत्र भारत में के उड़ीसा राज्य में शामिल करना प्रस्तावित हुआ कि भाई इस क्षेत्र को, सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा में मिला दिया जाएगा। अब देखिए झारखंड राज्य का जो अस्तित्व बना हुआ था वो तो यहाँ पर मिटने लगा है, वो धूमिल होने लगा है। अब ये बात बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो इसी के विरोध में सरायकेला खरसावां में के आदिवासी, गैर आदिवासी और राज्य भर के नेता एकत्रित हुए। ये आप खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 लिखा हुआ यह तख्ता देख सकते हैं जो वहां भी लगा हुआ है, जो वहां भी लगा हुआ है। तो कहते हैं जनसभा में अलग आदिवासी राज्य की मांग बुलंद पकड़ने लगी और सभा समाप्ति के बाद विलय के निर्णय पर पुनः विचार करके अनुरोध हेतु खरसावां के तत्कालीन राजा से मिलने की बात कही गई। कहे कि भाई हम अपने राजा के पास जाएंगे और जो स्थितियां खराब हुई है उसके बारे में राजा को अवगत कराएंगे और कहेंगे कि ऐसा हमको उड़ीसा में नहीं मिल रहा है, हमको अपना एक पृथक राज्य चाहिए। ये बात यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन पहले से ही उड़ीसा के महाराज तैयार हैं, वहां के महाराज तो नहीं थे उस समय मुख्यमंत्री बन गए जो महाराज की भूमिका में हैं। और ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मुख्यमंत्री विजय पानी हैं, ये आया हुआ है। ने समझा कि अगर विरोध होता है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस विरोध को ही कुचल दूंगा। अब आप समझिए मेंटेलिटी कि उड़ीसा से मिलने के लिए तैयार नहीं है, विरोध करने के लिए तैयार है और हम विरोध होने नहीं देंगे, हम विरोध को कुचल देंगे। तो यही बात यहाँ होती है और पुलिस जवानों और सशस्त्र बल को भेज दिया जाता है और 18 दिसंबर 1947 ईस्वी को खरसावां भेज चुके थे अपने पहले से ही सशस्त्र बलों को। और यहीं पर खरसावां में जो भीड़ उपस्थित होता है, आदिवासी नेता आते हैं, वहीं पर खरसावां गोलीकांड की घटना घटती है। अंग्रेजी अखबार है द स्टेट्समैन, ये 3 जनवरी 1948 ईस्वी को छपी रिपोर्ट में 35 लोगों के मारे जाने की खबर प्रकाशित करते हैं। लेकिन उड़ीसा सरकार ये आंकड़ा 32 बताती है, तो बिहार सरकार ये आंकड़ा 48 बताती है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जो बात कहते हैं उस पर आप बिलीव करें तो ये सैकड़ों में नहीं हजारों में मौतें थी। ये आंकड़ा छिपा लिया गया, ये आंकड़ा छिपा लिया गया। कहा जा रहा है कि संतोष कीरो की पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा में बताया गया कि इस हत्याकांड को राम मनोहर लोहिया ने आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। राम मनोहर लोहिया ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की है। क्वेश्चन आ सकता है किसने इनको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है, तो कौन है? राम मनोहर लोहिया है। तो कहानी का एक पृष्ठभूमि यहाँ है। अब थोड़ा और इंप्रूवमेंट के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। स्थापना होता है 1948 में। यूनाइटेड फ्रंट पार्टी स्थापना होता है 1948 में। 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये आंदोलन चल रहा है झारखंड के निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया है। और यहीं पर एक और पार्टी का गठन होता है, झारखंड पार्टी। 1950 की बात है। यहीं पर 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या कर दिया। देखिए शुरू से हम लोग ये नाम परिवर्तन का खेल देख रहे हैं। भाई मोटिवेट करना हो तो नाम परिवर्तित कर दो, आज भी वही देख रहे हैं, है ना, आज भी वही देख रहे हैं। तो नाम बदलकर कर दिया गया झारखंड पार्टी और चुनाव चिन्ह रखा गया मुर्गा। क्या रखा गया? मुर्गा चुनाव चिन्ह रखा गया। कहा गया आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को रिकॉर्ड 33 सीटें मिला। अब सीटें जब मिला ज्यादा तो ये झारखंड पार्टी का
मूल जो बात था वो झारखंड निर्माण था। लेकिन जैसे ही सत्ता आती है सारी चीजें भूल जाते हैं, और शायद यही भूल रहे थे, तो इसका खामियाजा इनको आगे आने वाले दिनों में मिला। कहते हैं विपक्षी दल के रूप में ये बड़े स्तर पर उभरे और सुशील कुमार बागे को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। मतलब ये सत्ता पक्ष में नहीं आए, बड़ी पार्टी के रूप में आए, दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में आए, लेकिन सत्ता में काबिज नहीं हो सके। लेकिन इनका जो मुख्य नारा था, ये बात सुनिएगा, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ। और दीकू बोला जाता है बाहरी लोगों को, डाकू बोला जा रहा है बाहरी लोगों को, ठीक है। कहते हैं तो 1952 के चुनाव में तो इन्होंने 33 सीटें लाया, लेकिन 1957 का चुनाव होता है जिसमें 32 सीटें लाते हैं। अब ये घटने लगता है और 1962 आते आते सीटों की संख्या 20 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे अस्तित्व कम हो रहा है इस पार्टी का, क्योंकि जो मोटो है ना, जो मुद्दा है ना, वो शायद ये भुना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1957 ईस्वी के चुनाव में जयपाल सिंह के कहने पर बॉम्बे निवासी एक पारसी मीनू मसानी ने रांची में चुनाव लड़ा और अंततः वो जीत गए, और यहीं से फिर से एक उभार देख रहा है झारखंड पार्टी अपना। लेकिन अब बहुत सारे परिवर्तन होने हैं झारखंड में, कई सारे नई पार्टियों का निर्माण होना है, और उसी में से आगे हम लोग देख रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, और उसी के समक्ष 16 जिलों, बिहार के 7, पश्चिम बंगाल के 3, मध्य प्रदेश के 2 और उड़ीसा के 4 को मिलाकर पृथक राज्य झारखंड पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा जाता है कि भैया इतना जिला को मिलाकर हमारा निर्माण कर दो। ये बात कौन कर रहा है? ये बात झारखंड कर रहा है। बात समझिए इस बात को, ठीक है। तो कर रहा है, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया, और इसकी खाना पूर्ति के लिए आयोग गठन हुआ कि भैया ये आयोग रिपोर्ट देगा, उसी आधार पर आपका राज्य का गठन होगा, किसका? झारखंड का गठन होगा। और 1964 में क्षेत्रीय विकास बोर्ड स्थापित कर दिया गया। अभी क्षेत्रीय विकास बोर्ड रिपोर्ट देगा, जब तक देखा जाएगा, जब तक तो मामला शांत रहता है, ठीक है। कहते हैं सर्वप्रथम सीताराम जगत राम ने 10 फरवरी 1961 ईस्वी को बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य गठन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिएगा। सीताराम जगत राम ने 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करते हैं और झारखंड निर्माण की बात करते हैं। चलिए फिर से झारखंड निर्माण की बात हो गई, लेकिन जब उसी समय मुख्यमंत्री हैं विनोद नंद झा, उनके पाल पर 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में करवा दिया जाता है। और जब झारखंड पार्टी ही चली गई भैया, तो झारखंड का नाम तो गायब हो गया, है ना। ये पार्टी ही तो झारखंड की बात कर रही है। सब है जो कुर्सी का सुख है, और हर कोई सुख में जीना चाहते हैं, है ना। खैर, लेकिन जैसा कि मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में बोलता हूँ कि चलिए इनको मोह भंग हो जाता है बहुत जल्दी पार्टियों से। जयपाल सिंह के साथ भी है, ये इनको भी मोह भंग हो गया कांग्रेस से, और 1 महीने बाद ही इस्तीफा दे देते हैं। और झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 30 मई 1969 को कांग्रेस से भी नाता तोड़ लेते हैं। ये कहते हैं नहीं भाई, हम इनके साथ नहीं हैं, हम अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और फिर से नए झारखंड की मांग रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग भी मूर्ख थोड़ी हैं, समझ जाते हैं भैया कुर्सी का खेल है, ये कुर्सी के लिए जीते हैं, कुर्सी के लिए मरते हैं। लेकिन तब भी सपोर्ट कायम रहा, क्योंकि आदिवासियों को अपना एक राज्य चाहिए था। और वहीं पर एक बार फिर जन्म होता है छोटा नागपुर संयुक्त संघ का। बात समझिए, इसका गठन कब होता है? 7 फरवरी 1954 को किया गया। अब इसका एक नाम है, इसका नाम है सुखदेव महतो जी। बाद में इनको शेरे छोटा नागपुर या राम नारायण सिंह, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई। तो 2 व्यक्तियों के नाम को याद रखिए, पहला है सुखदेव महतो, तथा बाद में इनको क्या कहा गया? शेरे छोटा नागपुर। यही एक और नाम है राम नारायण सिंह, जो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इनको छोटा नागपुर का केसरी कहा था। तो छोटा नागपुर का केसरी कौन हो गया? तो राम नारायण सिंह हो गए, और शेरे छोटा नागपुर कौन हो गया? तो सुखदेव महतो हो गया। तो तथ्य है आपके सामने, 2 तथ्य है आपके सामने। कहते हैं कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने पृथक राज्य के गठन का समर्थन करते हुए 7 अप्रैल 1954 ईस्वी को एक पुस्तिका निकाला। छोटा सा 36 पृष्ठों की पुस्तिका थी। इस पुस्तिका का नाम पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन। मतलब छोटा नागपुर को अलग कर दो, यही एक समाधान है, और कोई समाधान नहीं है इस आंदोलन को रोकने का। ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा। अब आते हैं इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित हुआ, और पृथक राज्य का जो मांग का था उसका ज्ञापन सौंप दिया गया। लेकिन ढाक के 3 पात, अभी भी कुछ नहीं हुआ।
अभी भी मांग पे मांग किया जा रहा है, लेकिन झारखंड को एक राज्य के रूप में मान्यता अभी तक नहीं मिला है। अब कहानी के अगले सेशन में चलते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, कहते झारखंड निर्माण आंदोलन में बिखराव का दौर भी देखने को मिला, जब सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपना अपना कुर्सी लेने के लिए लाइन से अलग हटकर दूसरा रास्ता अपना रहे थे। तो झारखंड में ये समय भी आया, और ये समय था 1963 से 73 का। ये इरा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोगों ने अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया, जिसमें बिरसा सेवा दल, जिसकी स्थापना 1965 में हुई है, यह झारखंड पार्टी से अलग होकर बोला नहीं भाई हम अपना नेता, हम अपना पार्टी रखेंगे। तो ये झारखंड का पहला छात्र संगठन था जो ललित कुजूर द्वारा स्थापित किया गया था। तो बिरसा सेवा दल पहला छात्र संगठन था, जिनके संस्थापक अभी हमने देखा शुरू में ही ललित कुजूर जी हैं। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन होता है 1967 में बागुन सुम्बई के नेतृत्व में। एक और पार्टी का गठन होता है झारखंड पार्टी 1969 में NE होरो के नेतृत्व में, और यहीं पर हुल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में होता है जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में, जिसको क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी हम लोग शुरू में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा बिखराव का दौर है। क्यों? क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं भैया हमरा कुर्सी मिले, लेकिन किसी को कुर्सी मिलता नहीं है। कहता सर्वप्रथम कार्तिक उराम ने, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आया हुआ है, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड में आदिवासियों को ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, और इनके नेतृत्व में मार्च 1968 में 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया। कहा गया भाई ईसाई बनाना क्यों है, आदिवासी के रूप में ही सही है, इनको ऐसे ही रहने दिया जाए। कहते हैं सरकार द्वारा 13 नवंबर 1981 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी परिषद का गठन किया जाता है, और जो झारखंड आंदोलन है उसको एक नई दिशा यहाँ पर मिलता है। कब? तो 1981 में 1981 में जब छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी परिषद का गठन किया जाता है। अब धीरे धीरे यह डिमांड बढ़ते जा रहा है, और यह डिमांड कहाँ? तो दिल्ली तक पहुंच चुका है मैटर। अब मैटर दिल्ली तक पहुंच चुका है तो इसका समाधान जल्दी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है इसी में एक नाम हमने अभी चुना, JMM झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। गठन होता है 4 फरवरी 1973 को, गठन होता है 4 फरवरी 1973 को, और धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, अजीत कुमार, AK रॉय जिनको कह रहे थे हम, ये बैठ के बात करते भैया इससे तो काम नहीं चलेगा, आंदोलन कमजोर हो रहा है तो इसको फिर से मजबूत करना पड़ेगा, और करने के लिए हमको साथ आना पड़ेगा। तो साथ आइए ना, तो साथ आए और झामुमो की स्थापना होती है। कहते हैं इसमें शिवाजी समाज, जिसको विनोद बिहारी महतो, सुनो तो संथाल समाज, जिसको शिबू सोरेन चला रहे थे 1970 में, और मार्क्सवादी समन्वय समिति, जिसको AK रॉय, अरुण कुमार रॉय चला रहे थे 1971 में, इन सब को मर्ज कर दिया जाता है, और झामुमो का निर्माण होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण होता है। ठीक है, इसका 3 लक्ष्य है। अलग झारखंड राज्य की मांग करना, गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना, और नौकरियों में स्थानीय लोगों को अवसर दिलाना, आरक्षण दिलाना। यही मोटो के साथ ये काम करना शुरू करते हैं। और यहीं पर एक और संगठन का नाम बड़ा चर्चा में है, उस संगठन को कोल्हान रक्षा संघ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कोल्हान रक्षा संघ, जिसके संस्थापक नारायण जोमके हैं, और सचिव कौन है? तो कृष्णचंद्र हेम्ब्रम है। इसकी स्थापना 1977 में होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, कोल्हान रक्षा संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो 1977 में किया गया है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसके बाद एक और है झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू। ये अभी तक काम कर रहा है, और ये इसकी स्थापना 22 जून 1986 में हुआ है। 22 जून 1986 में किनके कहने पर? शिबू सोरेन, एक बड़े नेता हैं आदिवासियों के, और निर्मल महतो के पहल पर छात्रों के समर्थन हेतु एक संगठन का निर्माण सूर सिंह बेसरा के नेतृत्व में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। आजसू का गठन किया जाता है, और आजसू का गठन असम के आसू के तर्ज पर किया जाता है। इसका नाम आजसू पड़ता है, जो झारखंड को डिनोट करता है लास्ट में। ठीक है, कहते हैं 1951 में आजसू के सहयोगी दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी बनाया जाता है, और झारखंड के डिमांड को आगे बढ़ाया जाता है।
झारखंड समन्वय समिति जिसका गठन 1987 में होता है, ये पृथक झारखंड राज्य का समर्थन करता है और यही है जो 53 संगठनों ने मिलकर एक समन्वय समिति का स्थापना किया। और यह समन्वय समिति किस लिए काम कर रहा है? झारखंड को एक अलग राज्य के बनाने के लिए समन्वय स्थापित करते हुए सभी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब झारखंड अपने निर्माण की तरफ बढ़ रहा है, अब एक स्टेट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। और दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वेंकट रमन को बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ प्रांतों यानी 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने के लिए 23 सूत्री मसौदा पेश किया। ये 23 सूत्री मसौदा क्या था? तो 4 राज्यों के जिलों को मिलाकर झारखंड का फॉर्मेशन कर दीजिए। ठीक है, तो कहते हैं वर्ष 1988 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार राज्य का विभाजन कर वनांचल राज्य बनाने की मांग की। अब देखिए यहीं से आगमन होता है बीजेपी का, और ये वनांचल राज्य, ये झारखंड की बात नहीं कर रहे, ये वनांचल, वन के आंचल में यानी जंगलों के बीच जो क्षेत्र है उसको एक अलग राज्य बनाया जाए, इसकी बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। ठीक है, अब देखिए जब एक बड़े दल का समर्थन मिलता है, हालांकि उस समय बीजेपी एक बड़ा दल नहीं है, उभरता हुआ दल है, लेकिन तब भी एक समर्थन मिलता है तो उत्साह तो बढ़ता ही है, और ये उत्साह बढ़ा। कहते हैं फिर आगे जाके गठन होता है झारखंड विषयक समिति का 1989 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्देश पर गृह मंत्री बूटा सिंह द्वारा, बूटा सिंह जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता थे, गृह मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों का दौरा करता है और दौरा करके रिपोर्ट लाके देता है, लेकिन उस पर सुगबुगाहट नहीं होता है, मैटर अभी नहीं बढ़ रहा है आगे। कहते हैं 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निर्देश पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव BS लाली की अध्यक्षता में बिहार सरकार के 9 अधिकारी और झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधियों का भी एक कमेटी बनता है, लेकिन ये कमेटी भी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है। जब यहाँ 30 मार्च 1990 को संसद में रिपोर्ट सौंपी गई तो केंद्र सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो अभी भी झारखंड का मांग अधूरा है, अभी तक इसको सरकार का समर्थन नहीं, लेकिन बातचीत चल रहा है, ये बात समझिए, बातचीत हो रहा है। कहते हैं कि इसकी स्थापना 9 अगस्त 1995 को हुआ, जिस दल का नाम हम लोग जानते हैं झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जैक। इसका भूमिका बड़ा रहा, लास्ट के दिनों में इन्होंने अपनी महत्ता दिखाई। एक मिनट, थोड़ा सा प्यास लग गया है, ठीक है। तो जैक का गठन होता है 9 अगस्त 1995 में। अगस्त 1994 में झारखंड राज्य गठन के लिए झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हो गया। अब इसके गठन होते ही झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, क्योंकि पता चल गया अब झारखंड के लिए एक क्षेत्र सुनिश्चित कर दिया गया है। ठीक है, 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक को पारित कर दिया जाता है और 7 अगस्त 1995 को जैक के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। और ये क्रम अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 9 अगस्त 1995 को इसका औपचारिक रूप से गठन भी कर दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं शिबू सोरेन और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। दो नाम किसके साथ? जैक की बात कर रहा है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? शिबू सोरेन। कब बनते हैं? तो 9 अगस्त 1995 को जब इसका औपचारिक रूप से नामकरण हो जाता है। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अंतर्गत छोटा नागपुर और संथाल परगना के 18 जिलों को शामिल किया जाता है और कहा जाता है भैया इसको मिलाकर एक राज्य बनाइए, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर। और झारखंड राज्य के गठन का अंतिम मसौदा, अंतिम चरण जो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एक छोटे से क्लास में, वो कि 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड से संबंधित संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र के पास भेज दिया जाता है कि भैया अब हम संतुष्ट हैं और झारखंड राज्य का गठन आप कर दीजिए। बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प को 1997 के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 1998 ईस्वी में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 तैयार कर लिया जाता है कि भाई अब बिहार का बंटना तय है। ये बात कब हो रहा है? 1998 का। लेकिन क्या होता है कि 1998 में नहीं बढ़ता है, तो कहता है बिहार विधानसभा की स्वीकृति के लिए फिर से भेजा जाता है, जिसमें बिहार के 18 जिलों को मिलाकर किसके निर्माण की बात हो रही है? वनांचल। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय से गवर्नमेंट चला रहे हैं सेंटर। ठीक है,
तो इस विधेयक पर विचार विमर्श करने हेतु 21 सितंबर 1998 को विधानसभा में 3 सदस्यीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है और यह विधेयक 107 के मुकाबले 181 मतों से निरस्त हो जाता है। कहानी का एक नकारात्मक बिंदु यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रयास कर रहे थे कि भाई मेरे राज्य में ही झारखंड का फॉर्मेशन हो जाए, नहीं होता है, क्योंकि बिहार के लोग यानी बिहार के इस साइड के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि झारखंड का प्रमोशन होना चाहिए। 1999 में केंद्र सरकार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद पृथक राज्य के गठन का प्रारूप बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के रूप में प्रस्तुत हुआ और राज्य सरकार से गठबंधन सरकार भी यही पर बना था कि भैया झारखंड के फॉर्मेशन में आप ज्यादा टांग मत अड़ाइएगा। और यहाँ कौन है? राजद है। तो कहता है उस दौरान बिहार में राजद और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी तथा कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि झारखंड का फॉर्मेशन अब होगा और यह प्रक्रिया शुरू हुई जिसको हम इन 4 चरणों में देख सकते हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को प्रस्तुत किया गया। हर डेट इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा बिहार में इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। 11 अगस्त को राज्यसभा इसको पारित कर देते हैं। 25 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया जाता है यानी स्वीकृति दे दिया जाता है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हो जाता है। तो अब हमारा झारखंड बन चुका है। अब झारखंड के बारे में इतिहास भी समझेंगे, भूगोल भी समझेंगे, राज्य व्यवस्था भी समझेंगे, बड़ी सारी बातें समझेंगे, अर्थव्यवस्था भी समझेंगे। तो अब सब धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा। क्या यह स्टोरी में टच मिला, कुछ भावना थोड़ा ओतप्रोत हुआ या नहीं हुआ, ये बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा। बाकी हमारा साथ और आपका विश्वास चलता रहेगा। अगर आप झारखंड के इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से नंबर लेकर इससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।